चैनल इट्स मी सिमरत सहारी। तो ऑल द फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स, आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, अब हो गया है हमारा फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की बारी। इस वाली वीडियो के अंदर आपके हर एक चैप्टर में से सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मिक्स्ड बैग है, कभी किसी चैप्टर के कभी किसी चैप्टर के, तुम्हारा फुल ऑन रिविजन भी हो जाएगा इससे। और अभी भी अगर तुम्हें कोई डाउट्स लग रहा है यार ये चैप्टर नहीं आ रहा, अभी भी बता रही हूँ, वन शॉट वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करो। मैंने हर चैप्टर को 30-40 मिनट्स में समझा रखा है, उन्हें 1.5x पे करके सुन लो, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, यू विल बी एबल टू कंप्लीट एंटायर फिजिकल एजुकेशन वेरी इजीली। तो टेंशन मत लो। चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं, साथ में एक कॉपी लेकर आ जाओ, इन सबका आंसर साथ साथ नोट डाउन करते रहो। गिव 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज, बताओ जल्दी से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो गिविंग स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स, की कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस मिलेगा। डेवलपिंग स्पोर्ट्समैनशिप फ्रेटर्निटी, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो भाई 5 फंक्शन होते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के। प्लानिंग, जिसमें हम प्लान बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम ड्यूटीज वगैरह को अलोकेट करने के लिए अपने पास लिखते हैं। स्टाफिंग, हम जो है की स्टाफ पोजीशंस को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर एक सुपरवाइजर होता है जो लोगों को मोटिवेट करेगा और कम्युनिकेट करेगा सब कुछ। ठीक है, कंट्रोलिंग मतलब होता है जो टास्क हुआ उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना एंड उसको कंपेयर करना। मैंने बहुत शॉर्ट में हिंदी में बोला है क्योंकि मैं एंटायर एक चीज़ को नहीं समझा रही हूँ, वो सब मैं चैप्टर में 2-2 3-3 बार समझा चुकी हूँ। अभी तो मैं एक ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। ये रही सभी की सिंपल डेफिनेशन, ये वाली लिखनी है, ये लिखो, तुमने और आसान लर्न करी हुई और आसान लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो साइकिल एंड माइक्रो साइकिल। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा ना मैंने गलत कर रखा है इसके अंदर, मैंने ऐसे करके करना है आपको डिफरेंस, मैंने सीधा सीधा लिख रखा है, ये देखो ऐसे लिखना है आपको। जैसे आपका यहाँ पे हमने लिख दिया माइक्रो साइकिल, यहाँ हमने लिख दिया मैक्रो साइकिल। डिफरेंस हमेशा ऐसे करना है एग्जाम में, ये करोगे तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो साइकिल की बात करें तो ये 3 से 10 दिन की होती है। इसकी ड्यूरेशन मैक्रो की बात करें तो ये 3 to 12 मंथ्स तक की होती है। ठीक है, माइक्रो साइकिल शॉर्टेस्ट प्लान ऑफ ट्रेनिंग है और जो हमारी मैक्रो साइकिल है ये मोस्ट एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ ट्रेनिंग है। ठीक है, जो माइक्रो साइकिल है, द लास्ट डे ऑफ माइक्रो साइकिल प्रोवाइड्स एक्टिव रिकवरी रिलैक्सेशन, ये वाला पॉइंट इसमें लिखना। अ मैक्रो साइकिल कंप्राइजेस सेवरल मेसो साइकिल्स, ये इसका हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, आपको ऐसे डिफरेंस बनाने को आ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट कौन से साल के बच्चों के लिए था, याद है तुम्हारे को? किसी को याद हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, चलो प्लेट टैपिंग टेस्ट जो होता है, टेस्ट स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन नापने के लिए होता है, लिम्ब मूवमेंट के लिए होता है, किसके? बच्चों की, हमारे। ठीक है, इसमें क्या चाहिए? टेबल चाहिए, 2 येलो डिस्क चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। एक रेक्टेंगल चाहिए, टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर, टेबल की हाइट एडजस्ट हो रही चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, और येलो कलर की डिस्क को प्लेस कर देना है सेंटर से 60 सेंटीमीटर अपार्ट तक। बीच में रेक्टेंगल रखा है, रेक्टेंगल पे नॉन प्रेफर्ड हैंड रखना है और प्लेट्स के ऊपर येलो और दूसरी येलो वाली पे टैपिंग करनी है। एक्शन इज रिपीटेड फॉर 25 साइकिल्स, यानी कि 50 टैप होने चाहिए। जितना टैप 50 टैप करने में टाइम लगा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे स्कोरिंग करी जाती है। जिस बच्चे ने सबसे कम टाइम में करा उसकी कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। तो रफेज का काम क्या होता है? इट क्रिएट्स बल्क इन फूड, इट गिव्स सैटिस्फैक्टरी फीलिंग प्रोसेस, क्लीन्स द इंटेस्टाइन फ्रॉम इनसाइड, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग? ये जो PIP लगाई है इसमें से देख लो, ये है डिफरेंस। व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट शुड बी टेकन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। ड्यूरिंग पूछा है, ड्यूरिंग के समय में कैसा खाना खाना चाहिए। ड्यूरिंग स्मॉल ब्रेक्स इन इवेंट्स लाइक टेनिस, बॉक्सिंग एक्सेट्रा, कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फ्लूइड मे बी टेकन केयर ऑफ। इन शॉर्टर ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स लाइक बनाना जूसेस, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ड्रिंक्स जो है वो देनी चाहिए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्रिजी ड्रिंक्स दैट कंटेन कैफीन आर नॉट रिकमेंडेड, यानी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीनी शुरू कर दी। इफ एक्सरसाइज more than 60 minutes, कार्बोहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट बेवरेजेस लाइक डाइल्यूटेड फ्रूट जूसेस हम पिला सकते हैं। तो ये रीड कर लो, जब ड्यूरिंग में ना क्या क्या देना होता है आप ज़्यादातर हर स्पोर्ट में ही मेंशन कर सकते हो। वैसे मैंने तो चैप्टर में बहुत आसान कराई थी डाइट्स, मेरी वाली लिख रही हो चैप्टर वाली तो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, सजेस्ट एक्सरसाइजेस टू करेक्ट काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड फ्लैट फुट। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों का करेक्टिव मेजर लिखने को आया है हमारे को। तो काइफोसिस और फ्लैट फुट का और हमारा लॉर्डोसिस का कहाँ है हमें? तो फ्लैट फुट क्या, जब वो
वो फ्रूट की इम्प्रिंट नहीं बनती, तो राइटिंग विद लेग, वॉकिंग और रनिंग ऑन द सैंड, जंपिंग ऑन टो, वेयरिंग प्रॉपर शू, पिक द पेबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्लैट फुट की। Corrective measure for lordosis, exercise to develop strength in pelvic region like sit-ups, sitting against the wall, pushing the trunk backward, lying on the back, raising upper extremities and legs together will give significant benefits. योगा आसन्स भी कर सकते हो, धनुरासन, हलासन। करेक्टिव मेजर काइफोसिस की क्या है? एक्सरसाइज विच हेल्प द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक मसल्स, ठीक है। जिम बॉल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज विद बैंड, योगा आसन जैसे धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन करने से आपका काइफोसिस करेक्ट हो सकता है। तो ये स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी फोटो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी। डिस्कस द आसन हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट डाउन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मकरा आसन। मैं नहीं बता रही अब ये क्वेश्चन, बताओ मकरा आसन का प्रोसीजर लर्न किया है, नहीं किया? वीडियो देखो जाकर आप अपने योगा एंड लाइफस्टाइल वाले चैप्टर की, हर एक आसन को अपनी एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करो, उसे देखते रहो 2-3 बारी, उनका प्रोसीजर लिखो एंड लर्न करो। नेक्स्ट, मेक अ टेबल रिलेटेड लिस्टेड अंडर रिकली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट एंड आर्म कर्ल टेस्ट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जाम के लिए, 6 मिनट वॉक टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, PIP लगाई है, ये लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण इज अ एथलीट, स्टडीज इन क्लास 8th, ही इज फैसिनेटेड बाय ग्रेट उसेन बोल्ट, ठीक है। ही वांट्स टू बिकम अ स्प्रिंटर, इसे स्प्रिंटर बनना है। ऑन विच कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस शुड ही पे मोर अटेंशन टू बिकम स्प्रिंटर? अब स्प्रिंटर बनने के लिए कौन सा कंपोनेंट पे? ऑब्वियसली स्पीड पे करेगा। ऑल्सो सजेस्ट एनी 2 मेथड्स टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे तुम्हें आंसर में क्या लिखना होगा? स्पीड क्या है, और स्पीड को बढ़ाने के क्या था? एक्सेलरेशन रन और पेस रन, वो लिख दोगे, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये रहा इसका एप्लीकेशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये रहा इसका एप्लीकेशन। पता है तुम्हारे को क्या है ये, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं हम अपना डिफाइन पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन जो तुमने लर्न करी है, जैसे पर्सनैलिटी रेफर टू होल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल टू द टोटलिटी ऑफ इट्स कैरेक्टर। इजी लर्न करिए, इजी लिख देना। पर्सनैलिटी इज इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेट, ये गिलफोर्ड की है, ये मैंने हमेशा लर्न करी हुई है, ये सबसे ईजी लगती है मुझे, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन, ये लर्न कर लो, सेज की डेफिनेशन। या फिर एनी कंडीशन दैट माइट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट आवर एक्शन इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो 2 डेफिनेशन पर्सनालिटी की, 2 हमारे मोटिवेशन की लर्न कर लीजिए। लिस्ट एनी 4 चेंजेस इन मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइज। मस्कुलर सिस्टम में क्या चेंज आएगा एक्सरसाइज करने से? चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ मसल, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मसल हो जाएगा हमारा, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। तो आई एम नॉट रीडिंग इट, रीड करने का क्या फायदा है, मैं पूरा आपको 5 बार समझा चुकी हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जरूर प्रिपेयर कर लेना। इसका PDF गूगल ड्राइव में लगा दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मैंने अपनी इंस्टा पे भी अपलोड कर दिया इसे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक मेथड एंड व्हाई इट इज यूज फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी? तो भाई क्या पढ़ी हूँ मैं, आइसोटोनिक मेथड कौन सी एबिलिटी बढ़ती है उससे? तो आइसोटोनिक मेथड क्या है? आइसोटोनिक जिसमें मसल्स की टेंशन इंक्रीज होती है और मसल टोन हो जाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती है आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है डिफाइन लैक्रेशन, डिफाइन लैक्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो लैक्रेशन क्या है? लैक्रेशन इज एन इंजरी दैट रिजल्ट इन इरेगुलर ब्रेक ऑफ स्किन, मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज कट बट डिफाइंड एज अ टॉर्न रैग्ड वुंड। लैक्रेशन कॉज व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द स्किन एंड कॉजेज अ वुंड टू ओपन, घाव टाइप हो जाता है, उसको कहते हैं। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN, ये लॉन्ग में भी लर्न करना है आपको, यहाँ शॉर्ट में गिवन है। उनके इंटरेस्ट पे बेस होनी चाहिए, उनकी एबिलिटी पे बेसिस पे पार्टिसिपेशन कराना चाहिए हमारे को। तो यहाँ पे 2 आपको गिवन है। फिर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनका प्री एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मॉडिफाई रूल करने चाहिए उन लोगों के लिए, इजी टू डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस पे जाना चाहिए, ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें यूज ऑफ ऑल बॉडी पार्ट हो और एक्स्ट्रा केयर ऑफ कंसर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN, इसे याद कर लेना। और स्पेशल ओलंपिक कब हुआ था फर्स्ट, और जो है विंटर कब हुआ, समर कब हुआ, पैरालंपिक कब हुआ, ये सब लिख के रख लो एक जगह पे, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप एक जगह पे लिख के रख लो। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शलभासन एंड जो है मध्य आसन। तो शलभासन का प्रोसीजर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और अर्धमत्स्येंद्र आसन का हमारा प्रोसीजर पूरा गिवन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन एंड
शलभासन। मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट हैपन ड्यू टू एजिंग। क्या क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग? मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, न्यूरल फंक्शन डिक्लाइन होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन डिक्लाइन होते हैं, कार्डियक कैपेसिटी डिक्लाइन होती है। डिस्क्राइब हाउ प्लानिंग कमिटीज फंक्शन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो वेरियस प्लानिंग कमेटी फंक्शन इन स्पोर्ट्स इन फॉलोइंग मैनर। कमेटी फॉर पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कमेटी का काम क्या है? पब्लिसिटी कमेटी कंप्लीट्स दिस प्रिपरेशन बिफोर द गेम्स। ड्यूरिंग दिस गेम्स जो है ड्यूरिंग द गेम दे मेंटेन इंटरेस्ट लेवल ऑफ फॉर द गेम्स, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करना। दे ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद मीडिया कवरेज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द गेम्स। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का क्या काम है? सबसे पहले तो बिफोर द इवेंट क्या करेगी? टेक केयर ऑफ अकोमोडेशन और मील पेयर की और बाकी लोगों की। बिफोर द गेम दे कन्फर्म बुकिंग ऑल्सो। वंस द टूर्नामेंट है स्टार्टेड दे कीप ट्रैक ऑफ ऑल द बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड जो है स्विचेस बिटवीन डिपार्चर्स एंड न्यू अराइवल्स। ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग भी, पोस्ट भी और आने से पहले भी, वेन्यू से लेके अकोमोडेशन तक का। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट सही से हो, गियर सही से हो, कोई मिसहैप ना हो जाए, ये सब चेक करना ग्राउंड कमेटी का काम है। रिफ्रेशमेंट कमेटी सप्लाई करना ड्रिंक, रिफ्रेशमेंट गेस्ट को, प्लेयर्स को, ऑफिशियल को, इन्वाइटीज को। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सच एज ओपनिंग सॉन्ग, क्लोजिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट कमेटी का काम है। रिसेप्शन कमेटी वेलकम द गेस्ट, प्लेयर, ऑफिशियल ऑडियंस ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी डेकोरेट करेगी पूरे के पूरे वेन्यू को। एंड जो है सेरेमनी कमेटी का क्या काम है? कमेटी इज चार्ज फॉर अरेंजिंग फॉर सर्टिफिकेट, मेडल्स एंड ट्रॉफीज। कमेटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमेटीज एंट्रीज और प्रोग्राम का क्या है? सेंडिंग आउट एंट्री फॉर्म। चलो ये तो हमारे लीव भी कर सकते हो आप। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन स्पोर्टिंग इवेंट, जैसे जज, रेफरीज, अंपायर्स, रिकॉर्डर्स, स्टार्ट टाइमर्स, लैप स्कोरर। तो कमेटी फॉर ऑफिशियल सिलेक्ट मैनेजेस देम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? बताओ, एक्सप्लेन द टर्म एक्सरसाइज एडहेरेंस, राइट एनी 2 रीजन फॉर टू डू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज एडहेरेंस मतलब स्टिक करना एक्सरसाइज के रूटीन को आपने। ठीक है, रीजंस टू एक्सरसाइज क्या है? परफॉर्म डेली टास्क एफिशिएंटली। अगर आप में एक्सरसाइज होगी तो आप डेली टास्क भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आप पे सेल्फ एस्टीम होगी, परसेप्शन अच्छा होगा आपका, रिलैक्स रहोगे, रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन होगी आपकी और आप डेली टास्क अपने परफॉर्म कर पाओगे। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑर्गन, जब आप एक्सरसाइज करोगे आपके बॉडी का हर ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट का रोल बता दिया। कार्बोहाइड्रेट मेजर फ्यूल की तरह एक्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव ऑपरेशन के लिए बढ़िया है। फैट हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बॉडी को कोल्ड एंड हीट क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन 3 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल। तो इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, मॉडिफाइड इक्विपमेंट, 3 पूछे 3 बता दी। राइट डाउन करेक्टिव मेजर फॉर बाउलेक्स। बाउलेक्स का जो है कॉजेज भी बता रखे हैं यहाँ पे, क्यों होता है? वीकनेस हो बोल की, लॉन्ग टाइम क्रॉस लेग सिटिंग से, फॉल्टी स्टाइल बाउलेक्स पता है ना, जो घुटने दूर चले जाते हैं, ओबेसिटी से, रिकेट से, अर्ली एज स्टैंडिंग से, वॉकिंग, यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स, मसाज की थेरेपी से हो सकता है ये, और गरुड़ आसन से, अर्धमत्स्येंद्र आसन से, और कुछ कुछ एक्सरसाइज से हो सकता है, ये तो गिवन है सब। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये ट्रेनिंग मेथड को गोस्टा हुमर ने डिराइव करा था 1930 में। इसे स्वीडिश प्ले और स्पीड प्ले भी कहते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इसमें क्या होता है? द मेथड इज इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द स्पोर्ट पर्सन। एथलीट कैन चेंज हिज और हर स्पीड अकॉर्डिंगली, so it is self-disciplined in nature. The heart rate fluctuates between 140 to 180 beats per minute. Fartlek training method involve varying paces throughout our run. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास 3 एक्सरसाइजेज होती है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज विच मस्कुलर इफेक्ट रिजल्ट इन मूवमेंट, ठीक है, जिसमें मसल टोन होंगे, मूवमेंट होता है इसमें, पुशअप, सिटअप्स एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इन विच मस्कुलर टेंशन इज डेवलप विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट, मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, जैसे प्रेसिंग अगेंस्ट अ वॉल, बैलेंसिंग ऑन 1 foot। आइसोकाइनेटिक विद द हेल्प ऑफ मशीन होती है, रनिंग ऑन ट्रेडमिल, बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ठीक है, राइट एनी 6 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 6 बेनिफिट बताओ। डिजीजेस से आप बच सकते हो, पर्सनैलिटी बढ़िया होगी, एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गन्स बढ़िया होगी, फिजिकल हेल्थ बढ़िया होगी, बिहेवियर अच्छा होगा, गुड हैबिट डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम? तो एक्स्ट्रेस फैट कंट्रोल होगा, फिटिंग नहीं होगा। वैसे इसमें थोड़े डिफरेंट लिखे, हमने जो लर्न करे हैं आप वही वाले लिखना। ठीक है, ये काफ़ी डिफरेंट से हो गए हैं, तो जो मैंने आपको बाकी वीडियोस में कराया वो करना। व्हाट इज अ फ्रिक्शन? डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कॉम्बैट रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 सरफेस व्हेन दे कम इनटू कॉन्टैक्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन, द अपोजिट फोर्सेज दैट कम इनटू व्हेन आवर बॉडी इज एक्चुअली नॉट मूविंग, जब मूविंग नहीं होती है बॉडी, जब उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन 2 टाइप की आपको यहाँ पे बता रखी है, होती है और भी ज़्यादा, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन
friction, the opposing friction that come into play when body is actually rolling over another surface, जैसे skating करते हुए या ball roll करके जा रही है ground पे. Sliding friction, opposing force that come into play when one body is sliding over the surface, यानी क्या है skating. अब fluid friction क्या है ये आप बताओगे comment section में. Define balanced diet, enlist the macro and micronutrients, briefly explain the importance of carbohydrates. तो diet that contain all components of food, that is protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, fiber and water in optimum amount, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. इस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पास होते हैं मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और चलो एल्यूसिडेट द स्टेप्स फॉर टू इम्प्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गेम्स. वुमेन इन गेम्स का पार्टिसिपेशन बढ़ावा देना है तो क्या स्टेप्स हैं? मोटिवेशन करना, इंस्पायर करना वुमेन को, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स, ऑर्गेनाइज कैंप, सेमिनार, वर्कशॉप, प्रोवाइड नॉलेज एंड मीडिया कवरेज, एजुकेटिंग वुमेन एट ग्रास रूट लेवल, प्रोवाइडिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, बिल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, डेवलप न्यू टेक्निक्स एंड एनवायरमेंट, बेटर इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड. ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कस चेयर सिट एंड रीच टेस्ट ब्रीफली. चेयर सिट एंड रीच टेस्ट का पूरा प्रोसीजर गिवन है. लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है प्रोसीजर एंड इसका पूरा आपको सब गिवन है, इसे रीड कर लो. चेयर सिट एंड रीच टेस्ट. ओके, चलो अगला क्वेश्चन आता है हमारा चेयर सिट एंड रीच टेस्ट का. ये रहा हमारा फोटो भी ये रही. ठीक है, एक क्वेश्चन है, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 24 टीम्स बेस्ड ऑन द नॉकआउट फिक्सचर. तो यहाँ पे पूरा बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 23 हो गए. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड हमारा 5 आ जाएगा फॉर्मूला लगा के. टोटल नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में हो जाएंगी 12 और लोअर हाफ में भी 12 जाएंगी. एज अ टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर मोर देन 16, सो वी डिवाइड टीम्स इन ऑल्सो इन क्वार्टर्स. तो वही ये हो जाएगा हमारा टीम्स इन ईच क्वार्टर आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा. ठीक है, हम इनको हाफ कर देंगे. तो हमने नंबर ऑफ टीम्स लिखी 24 और इसको हमने 12 के बीच जो है हम अपना जो है 6 टीम्स के बाद में हमने यहाँ पे लाइंस लगा देंगे हम, क्योंकि बहुत सारी टीम्स है हमारी. तो 6 टीम्स के बाद में हमने लाइंस लगाई हैं एंड देन हमने इनके बीच में मैचेस कराए हैं और ये इसका आप ऐसे फिक्सचर बना सकते हो. ओके, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अगर वो जो है फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या एडवांटेज होगी? इंप्रूवमेंट इन कंसंट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी होगी, स्ट्रेंथ बढ़ी होगी, एंड्योरेंस बढ़ी होगी, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी बढ़ी होगी, रिस्क ऑफ ओबेसिटी कम होगा, ओवरऑल फिटनेस के लिए बढ़िया है, मोटर एबिलिटी बढ़िया होगी, जॉइंट में स्वेलिंग कम होगी, मेंटल इंप्रूवमेंट होगी, इंप्रूवमेंट इन वेलनेस, इंप्रूवमेंट द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन रिलीज एंडोफिन्स दैट हेल्प फील गुड एंड ईज फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इंप्रूव द सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ ग्रेटर सेल्फ एफिशिएंसी, सोशोलॉजिकल गेम्स होंगे, न्यू एक्सपीरियंस होंगे, न्यू फ्रेंडशिप होगी, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, काउंटरिंग स्टिग्माइजेशन, गुड हेल्थ होगी, लो रिस्क ऑफ डिजीजेज होगी, एनहांस प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव द वर्किंग ऑफ एफिशिएंसी. राइट ब्रीफली अबाउट मिनरल्स एज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट. तो न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट डाइट में आपको मिनरल्स लिखने हैं. तो मिनरल कैसे? जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया हमारा, फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन, फ्लोराइड और हमारा हो गया क्लोराइड. ठीक है, चलो अगला अगर हम देखें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या क्या होता है, तो वो कंपोनेंट्स जो हमारी डाइट में होते हैं सिर्फ फूड का टेस्ट देने के लिए, कलर देने के लिए, स्मेल देने के लिए, और ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं. ठीक है, बट ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं. और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में हम वाटर भी लिख सकते हैं, फाइबर, रफेज, फ्लेवर कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम. ये क्या है हमारा क्वेश्चन? फ्लेक्सिबिलिटी क्या है बताओ और उसको मेंटेन करने के मेथड्स. तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव जॉइंट्स और ग्रुप ऑफ जॉइंट्स इफेक्टिवली इन फुल रेंज. टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पोर्ट्स बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, जैसे स्ट्रेच एंड होल मेथड. ठीक है, बैलिस्टिक मेथड, पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड. ठीक है, 3 मेथड्स हैं ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के. व्हाट आर कमेटी? तो कमेटी अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. दोज आर परफॉर्म्ड टास्क टू मेक टास्क एफिशिएंटली. तो ये परफॉर्म करते हैं टास्क, और ये जो है टास्क परफॉर्म करते हैं आगे वाले टास्क को एफिशिएंट बनाने के लिए. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्मूथ रनिंग ऑफ टूर्नामेंट. इंस्ट्रक्ट करती है कमेटी को ऑन 1 मंथ प्रायर टू द टूर्नामेंट, असाइन करती है टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पब्लिसिटी कमेटी पब्लिसिटी करेगी पूरे टूर्नामेंट की. ठीक है, मार्केटिंग कमेटी इक्विपमेंट वगैरह सब परचेज करेगी. फाइनेंशियल कमेटी बजट बनाएगी. ट्रांसपोर्ट कमेटी ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखेगी. फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी फूड, एथलीट और सब एथलीट्स का, वीआईपीज का अकोमोडेशन ऑफ फूड देखेगी. कमेटी फॉर ऑफिशियल अपॉइंट करेगी. ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी ग्राउंड और फील्ड को प्रिपेयर करेगी. प्रोग्राम कमेटी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम्स एंड प्रिपेयर फिक्सचर्स इन एडवांस. फर्स्ट एड कमेटी फर्स्ट एड का ध्यान रखेगी. व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन? एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इज फिजिकल और इमोशनल पावर दैट इंटरफेयर द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये कॉज करता है पेन, हेवी और लाइट
लाइक ब्लीडिंग, डिले इन मेनार्क। ठीक है, रीजंस क्या है? डिजीज हो सकती है अगर कोई जेनेटिकल हो, हाई एंजाइटी हो, मिसकैरेज, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, कंजम्पशन ऑफ मोर मेडिसिन, वीकनेस या हाई लेवल ट्रेनिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन है। तो दिस ट्रेनिंग मेथड हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बढ़ाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जंपिंग, रोप, जॉगिंग। जनरल फिटनेस बढ़ाएगी, VO2 मैक्स इंप्रूव करेगी, और जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़िया करेगी। सर्टिंग ट्रेनिंग जो है मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है। इम्प्रूव मसल इंड्योरेंस, हेल्प इन इंक्रीजिंग जो है हमारा मेटाबॉलिज्म, रिमूव जो चांसेस ऑफ इंजरी। ठीक है, हेल्प विद डिजीज प्रिवेंशन, बेस्ट मेथड फॉर बिगनर्स। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज? क्लासिफाई करना है हमें स्पोर्ट इंजरीज को। तो स्पोर्ट इंजरीज को हमें क्लासिफाई करना हो तो पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में कुछ स्किन इंजरीज होती हैं जैसे एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लैक्रेशन, इंसिशन, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है हमारी स्प्रेन और स्ट्रेन। हार्ड टिश्यू इंजरी में हमारी जॉइंट इंजरीज आ जाती है जैसे शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो गया, हिप जॉइंट का, रिस्ट जॉइंट का। अगर हम फ्रैक्चर की बात करें तो ग्रीन स्टिक है, कॉम्यूटेटेड है, ट्रांसवर्स है, ओब्लिक है, स्ट्रेस है, और जो है बस यही हो गई हमारा क्लासिफिकेशन। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। राइट द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगा आपका, इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है आपके ब्लड की वो बढ़िया हो जाएगी, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, बहुत इजी गिवन है, इसे लर्न कर लेना। व्हाट इज ओशियन? ओशियन क्या है? तो बिग 5 ट्रेट्स थ्योरी को ही हम ओशियन थ्योरी कहते हैं। ओपननेस ट्रेट्स कौन से होते हैं इसमें? तो ओशियन का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो होता है ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म। ओपननेस ट्रेट्स वो लोग होते हैं जो किसी के अंदर ओपननेस हो तो वो इमेजिनेटिव होंगे, इंसाइटफुल होंगे, बहुत सारा इंटरेस्ट होगा, इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी होगी, एबल टू एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस, एबल टू एंजॉय न्यू चेंजेस एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्शियस लोग कौन होते हैं? बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, डेलिब्रेट रहते हैं हमेशा, और अचीवमेंट चाहिए होती है इन्हें। कॉम्पिटेट विद द लाइफ चैलेंजेस, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, ड्यूटीफुल एक्ट करते हैं, प्लान और ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं। एक्स्ट्रावर्जन कौन लोग होते हैं? जिनमें एक्स्ट्रावर्जन स्ट्रेट होता है, वो वार्म होते हैं, पोलाइट होते हैं, असर्टिव होते हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है इनका, पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं, बहुत लोगों से बातें करते हैं, सोशलेबल, फन लविंग, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अग्रीएबलनेस वाले लोग कैसे होते हैं? दिस ट्रेट शोज दैट सेंस ऑफ कॉपरेशन है, सिस्टमैटिक है, काइंड है, फ्रेंडली और जेंटल है। न्यूरोटिज्म वो लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो न्यूरोटिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है न्यूरोटिक बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो नेगेटिव जो है बहुत ज़्यादा थिंकिंग रखते हैं। जिनमें न्यूरोटिज्म का फीचर कम होता है तो वो स्टेबल इमोशन में रहते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं इस वाली स्लाइड में से भी। तो ये मिक्स्ड बैग सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे, तुमने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे होंगे। नहीं है तो इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ लो। इनका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।